आज मैं आपका मास्टर शेफ और आप हमारी हेल्पर। आप बनाने लग गए तो फिर बन गया खाना। देखा, इसी बात की प्रॉब्लम है, जरा सा भरोसा नहीं है अपने पति पर। मैडम, तुम जानती नहीं हो, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, सब कुछ आता है मुझे। हम नहीं मानते। हाथ कंगन को आरसी किया, अभी प्रूव कर देता हूँ। चले? बारिशों की पहली बूंदें खिड़कियों पे सजाए, सर्दियों की गुलाबी धूपे चादरों पे बिछाए, ऐसे ही रंगों के झिने से पर्दे हो छेड़े जिन्हें हवाएं, बैठे रहे साथ आंखों से हो बात रूठे कभी मनाए, कोई नहीं फिर पास हो एक बस तेरा ही साथ हो, देखो तो बीते ना ये पल साथ का, तुम देना साथ मेरा, तुम देना साथ मेरा। घबराए मन कभी भूले जो रास्ता, हाथों से तुम थाम लेना, यूं ही मेरा साथ देना। तुमको कसम है मेरे आंसुओं को पलकों पे तुम थाम लेना, आंखों से बस रोक देना, तेरे मेरे मेरे तेरे संग का नशा धीरे धीरे हाले हाले छाने लगा, देखो ना टूटे ये नशा प्यार का, तुम देना साथ मेरा, तुम देना साथ मेरा, तुम देना साथ मेरा, तुम देना साथ मेरा। अब कौन आ गया? कोई मुझे मेरी बीवी के करीब आने देगा या नहीं? आई हेट दिस यार। चाहिए ना। आ गया तू? तुझे भी अभी आना था ना, थोड़ी देर से आ जाता यार। यही सोच रहा था कि तेरे भाई की नई नई शादी हुई है तो रोमांस करने देता। क्या हुआ? 12 क्यों बजे तेरे चेहरे पे? चला, तेरा मूड ठीक करते हैं। अरे, तेरी भाभी जी ने आज इतना अच्छा खाना बनाया है, थोड़ा क्रेडिट मेरा भी है उसमें। अभी खाना ले आओ। अभी आई। बताना कैसा बना है। तुझे हुआ क्या यार? इतना चुपचाप बैठा है? नहीं यार, तू ऐसा नहीं है, हर वक्त बड़बड़ करता रहता है। फिर आज ये चुप्पी क्यों मेरे भाई? ऑफिस में कुछ हुआ क्या? बॉस ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया क्या? कहा तो है, लेकिन मेरे बारे में नहीं, तेरे बारे में।
बताना मेरे लिए क्या कहा। अरे कहेंगे क्या यार, आज तेरे जॉब का पहला दिन था और तू हाफ डे से गायब हो गया ऑफिस से। उसे बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि वो समझ गई है कि मनन शर्मा कितना सीरियस है अपने जॉब के लिए। शायद तू उससे पूछ कर नहीं आया, इसलिए चिढ़ गई होगी। पूरे ऑफिस के सामने तेरे बारे में ही पूछे जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आया मैं उनको क्या जवाब दूं। यार कम से कम पहले दिन छुट्टी तुझे नहीं लेनी चाहिए थी। पूरा इंप्रेशन बिगाड़ के रख दिया। लेकिन तुम लोगों ने तो कहा था कि तू जाकर अभिलाषा को संभालो, उसे अकेला मत छोड़, और तूने कहा तुम बॉस को संभाल लोगे। अरे तो और क्या कहते हैं? लेकिन तेरे चेहरे का रंग कितना उड़ा हुआ था, तूने देखा नहीं क्या? और तू ही तो कह रहा था कि भाभी जी बहुत परेशान है, रो रही है, तो ऐसे में हम तुमसे क्या कहते? हाँ तो घबरा तो गई थी ना वो। तू जानता है उसके लिए नया शहर है। पहले दिन अगर किसी के साथ भी ऐसा होगा तो कोई भी घबरा जाएगा सिद्धू। यार मैं समझ सकता हूँ तेरी बात को, लेकिन बॉस नहीं समझ सकती। वो नहीं मानती इन सब बातों को। इवन कि उसने तो मुझे छुट्टी भी नहीं दी तेरी शादी में आने के लिए। यार वो पर्सनल प्रोफेशनल चीजों को बिल्कुल अलग रखती है। यार तुझे भाभी जी को अभी यहां नहीं लाना चाहिए था। मेरा मतलब तू एक बार जॉब में सेटल हो जाता, फिर उनको आराम से ले आता यार। चाहिए था। सारी प्रॉब्लम्स हमारी वजह से हो रही है। अरे तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा अभी। तुम क्यों अपने आप को दोष दे रही हो? अब यूं ही हमें बहलाने के लिए कह रहे हैं। हम जानते हैं कि ये सब हमारी वजह से हो रहा है। बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े आंसू। तुम्हारे आंसू का भार तो देखो, संभाले नहीं संभल रहा। मैं सारी प्रॉब्लम झेल सकता हूं अभी, हर मुसीबत का बोझ सहन कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे आंसुओं का नहीं। तुम अगर इस तरह रोगी, हर छोटी छोटी बात पर घबरा जाओगी, तो मैं तो बिल्कुल टूट जाऊंगा ना अभी। जब मैं मुंबई के लिए निकला था ना, तभी सोच लिया था मुझे कामयाब होना है अभी, किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। सारी दुनिया से अकेले लड़ लूंगा मैं। फिर तुम आ गई। तुम्हारे साथ से मुझे और हिम्मत मिली अभी, तो मुझे कोई जीतने से नहीं रोक सकता। लेकिन अगर मेरे साथ होने पर भी
तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो मैं तो लड़ने से पहले हार जाऊंगा ना अभी। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे हौसला दो, हिम्मत दो, इंस्पिरेशन बन जाओ मेरी। बस यही चाहता हूं मैं तुमसे। बस अब रोना बंद करो और मुस्कुरा दो। मेरे लिए प्लीज। चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो फिर बताता हूँ। वो जादुई कुआं याद है? और वो जुगनू? तुम्हें पता है हमारी ख्वाहिशों के जुगनू उस जादुई कुएं से बाहर आकर आसमान पर फैल गए हैं, उड़ते उड़ते हमारे पीछे आ गए हैं। अरे मैंने देखे हैं। नहीं मानती ना? खुद देखोगी तब तो मानोगी। चलो। अरे लेकिन अच्छा बताइए। कोई सवाल नहीं, सिर्फ मेरे साथ। वो देखो। देख रही हो ना अभी ये जगमगाता शहर, जो दूर तक फैली रोशनी के सिलसिले, जैसे रात के काले दामन पे किसी ने आसमान के तारे जड़ दिए हैं। जी करता है इन्हें अपनी मुट्ठी में समेट लूं। बस इतना सा ही ख्वाब है मेरा अभी। ये चांद, ये आसमान, ये तारे, सारे के सारे तुम्हारे आंचल में टांग सकूं। ये दुनिया, ये शहर अपने बस में कर सकूं। इसकी रफ्तार, मतलब इसकी रफ्तार मेरे काबू में आ सके। तुम समझ रही हो ना अभी? इसलिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, करियर बना रहा हूँ। दिन रात बस इसी उधेड़-बुन में रहता हूँ कि ऐसा क्या कर डालूं ये दमदमाती रोशनी, ये तेज दौड़ती सड़क, उन पर चमचमाती नई नई गाड़ियां, ये सब हासिल कर लूं। अपनी शर्ट की छोटी सी जेब में बड़ी सी दुनिया रख लूं। इतना बड़ा बनना चाहता हूँ कि शहर कम पड़ जाए, इतना ऊंचा होना चाहता हूँ कि ये आसमान बौना लगने लगे, और इतना तेज। बस डर गई? तुम्हें ऊंची उड़ानों से डर लगता है अभी? डरो मत अभी, ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। ये सारी दुनिया, ये सारा आसमान तुम्हारे कदमों में झुकाना चाहता हूं मैं। तुम्हारे माथे पर चांद सूरज सजाना चाहता हूं। इससे शायद सिद्धार्थ की बात पे नीचे परेशान हो गया, लेकिन नाराज नहीं था। कम से कम तुमसे तो बिल्कुल नाराज नहीं था। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो ना अभी, तो
ये सब कुछ मेरे लिए बेमानी है, बेमतलब। मेरी बात पे भरोसा नहीं है क्या? हाँ, आप पर तो खुद से भी ज्यादा भरोसा है। बस डर लगता है, इतना बड़ा शहर, कहीं जगमगाती सड़कों पर हम रास्ता ना भटक जाएं, खो ना बैठे एक दूसरे को। अरे ऐसे कैसे खो बैठेंगे एक दूसरे को? मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा अभी, ट्रस्ट मी। लाखों करोड़ों में ढूंढ लूंगा तुम्हें, पता है कैसे? कैसे? तुम्हारी बालियों की दबदबाहट से, तुम्हारे पायल की छमछम से, तुम्हारी चूड़ियों की खनक से ढूंढ ही लूंगा मैं तुम्हें। लेकिन तुम ये क्या खोने खोने की बातें करती रहती हो? तुम्हें खो सकता हूँ क्या मैं कभी? जानती नहीं हो, आंखों में रहती हो तुम मेरी। बस आंखें बंद कर लो, फिर कहाँ जाओगी मुझसे दूर?